Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो, माय नेम इज स्नेहल। आई एम स्टडीइंग इन स्टैंडर्ड 12 एट सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया। आज हम पढ़ेंगे ईएमआई का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। इंडक्टर्स के दो टाइप होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन के दो टाइप होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन पहले पढ़ेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में एक डायग्राम गिवन है। पहले वो डायग्राम से अपन डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि ये डायग्राम गिवन है, ये एक कॉइल दी है, इससे अटैच और एक कॉइल है, ये ऐसे डायग्राम दी है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है E और इसके दो पार्ट आएंगे, तो ये आ गया E1 और ये आ गया E2। अब दोनों की पूरी लेंथ है E और ये E1 और E2 अपने को फाइंड करना है, और ये है L1 और ये है L2। अब दोनों को, अब पूरे कॉम्बिनेशन का अपने को L1 और मतलब टोटल L कितना होगा वो निकालना है। अब हम करेंगे कि मतलब टोटल L कितना आएगा वो डिफाइन करेंगे। अब इसमें पहले इक्वेशन को फाइंड करते हैं। E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 को अपन di/dt भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू di/dt। अब अपने को निकालना है L निकालना है, तो L को अपन इधर लिख लेंगे, इक्वल्स टू di1 बाय dt प्लस di2 बाय dt। अब तीनों इसमें di/dt कॉमन है, ये कट करेंगे, इसमें भी L आएगा, तो L इक्वल्स टू L1 प्लस L2। अब सीरीज का है इसलिए अपन S लिखेंगे, ये L ऐसा आ गया। अब ये अपने पास आ गया इसका फॉर्मूला, इसके बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। अब अपन सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक डायग्राम गिवन है, ये कुछ ऐसे डायग्राम गिवन है। ये इसमें एक कॉइल दी है, ये कुछ ऐसी, इससे जॉइन और एक कॉइल है ऐसे, ये इसकी भी पूरी लेंथ E दी है। इसमें ये L1 L2 और ये पूरी टोटल E है। ये करंट पास हो रहा है I। अब इसमें दो फैक्टर्स आ गए, तो ये आ गया I1 और ये इधर आ गया I2। अब अपने इसमें भी अपने को L फाइंड आउट करना है, तो पहले ये करेंगे। ये देखो, पहले ये इक्वेशन को लिख लेते हैं, जैसे कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो ये I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये इक्वेशन अब इसको फर्स्ट मानते हैं। अब I1 बाय I2, अब लिखेंगे E इक्वल्स टू L di/dt बाय E इक्वल्स टू di/dt। L को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यह आ गया E/L इक्वल्स टू di/dt।
अब जो अपन ने इक्वेशन निकाली थी ये वाली, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तब ये आएगा बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये आ गया L di बाय डी टी इक्वल्स टू, अब इसमें भी अपन ने L1 और L2 लिए थे, तो इसमें D1 और DI1 और DI2 लिए थे। इसमें देखेंगे L1 di बाई डी टी प्लस L1 L2 di बाई डी टी। अब ये होने के बाद ये di बाई डी टी को कट करेंगे। हमने देखे थे कि E बाय एल को di बाई डी टी भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल्स टू आ गया E बाय एल, ये अपॉन में भी लिख सकते हैं, E बाय एल इक्वल्स टू E बाय L1 प्लस E बाय L2। तीनों इसमें E कॉमन है तो ये कट हो जाएंगे। अब लिखेंगे L इक्वल्स 1 बाय एल इक्वल्स टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2। ये आ गया अपना एक फॉर्मूला। अब इसको अपन और के भी फॉर्मूला, मतलब इसका अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ये कैसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। ये इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इधर से लिखेंगे, ये L1 बाय L1 इंटू L बाय 1, तो ये आ गया L इक्वल्स टू L1 प्लस L2। ये इसका सिंपली फॉर्म हो गया। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये L इक्वल्स टू L1 L2 बाय L1 प्लस L2। ये अपना सेकेंड फार्मूला आ गया। आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप फिर से वीडियो देख सकते हो। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, द बैक EMF इंड्यूस इन अ कॉइल देन करंट चेंज फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0। मतलब DI गिवन है इक्वल्स टू 0 to 1 और इन 1 मिलीसेकेंड दिया है, मतलब T दिया है। T इक्वल्स टू मिलीसेकेंड को अपन कन्वर्ट करेंगे तो 1/10⁻3। ये इंटू में है तो ये माइनस में आएगा, लेकिन अपॉन में प्लस में आता है। फिर क्या दिया है क्वेश्चन में, इन 4 वोल्टेज, तो E दिया है E इक्वल्स टू 4। अब फॉर्मूला लिखे थे E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ई की वैल्यू कितनी दी है 4 इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी कितना है 0 to 1, ये आएगा अपॉन डी टी कितना दिया डी टी 1/10⁻3। ये 0 - 1 ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 10 इसको इंटरचेंज करेंगे तो 4 × 10⁻3, ये आ गया अपना डी टी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको इंटरचेंज भी करेंगे तो ये डी आई ना होकर ये एल भी हो सकता है, एल इक्वल्स टू 4 × 10⁻3। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या दिया है, द करंट पासिंग थ्रू अ क्लॉक कॉइल ऑफ 5 हेनरी, तो और डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, द EMF डेवलपिंग अक्रॉस द कॉइल इज।
इसमें भी सेम है, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसमें क्या गिवन है, डी आई बाई डी टी की वैल्यू दी है -2 और E की वैल्यू दी है, E मतलब L की वैल्यू दी है -5। तो ये लिखेंगे E इक्वल्स टू -5 इंटू -2, ये इसको माइनस माइनस प्लस, तो E इक्वल्स टू 10। ये आ गया। एक ग्राफ का भी क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। ग्राफ के क्वेश्चन में दिया है द करंट थ्रू अ 4.h हर्ट्ज इंडक्टर इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। पहले ग्राफ निकाल लेते हैं फिर आइडेंटिफाई करेंगे। ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, ये दिया है पॉइंट ए, ये पॉइंट दिया है बी और ये पॉइंट दिया है सी, और ये टी दिया है वो भी मिली सेकेंड में। और क्या दिया, आई, ये आई, इसकी वैल्यू दी है 7, इसकी वैल्यू दी है 5, इसकी 0, ये 2, 5, 6। अब इसमें क्या निकालना है वो चेक करते हैं। इसमें दिया है टाइम दिया है t इक्वल्स टू 5 मिली सेकेंड टू 6 मिली सेकेंड दिया है, और इसमें क्या दिया है डी आई बाई डी टी फॉर ये, हाँ ये देखो इसमें दिया है। अब इसमें डी आई बाई डी टी क्या है, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप की लाइन दी है ये बी से लेके सी तक, ये दिया है डी आई बाई डी टी। अपने को फाइंड करना है ई, डी आई बाई डी टी कितना दिया है 5 टू कितना जा रहा है 6, तो 1 इंटू 10⁻³ ये आ गया इसमें, इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट में खोलेंगे तो आएगा -5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। अब इसी ग्राफ को ये देखेंगे तो अपने को निकालना है L, तो ये -L माइनस में आएगा, तो -L डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी थी 5, तो ये इक्वल्स टू आ गया -4.6, इसमें ये h में दिया है, हेनरीज में दिया है, और ये वैल्यू को अपन इंटू करेंगे, इंटू -5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। इसको इंटू करेंगे तो आएगा 23.10⁻³ वोल्ट। थैंक यू ऑल ऑफ।